चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स है और 20 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए हम फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए देखेंगे कि क्या है इस वीक की सूरत हाल। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप देखिएगा कि कितने % जो है वो आपसे रेजोनेट करती है, उसके अकॉर्डिंगली आप मैसेजेस जो हैं वो पिक करिएगा। अच्छा जी, डेली रीडिंग के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं क्योंकि ये एक 7 कार्ड स्प्रेड है। स्टार्ट करते हैं विद द एरीज। मंडे के लिए कार्ड है हमारे पास यहाँ पे वर्ल्ड का, जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक सिर्फ कमिंग्स, एक तो अभी जब संडे, आज जो संडे है तो फिर एक जो नेक्स्ट संडे आएगा जो इस वीक में इंक्लूडेड है, उस एक दिन के अलावा बाकी सारे दिन जो हैं बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं एरीज लोगों के लिए। लेकिन सम हाउ एक डिसअपॉइंटमेंट की जो है ना टेम्परामेंट लेके आप शामिल हो रहे हैं, स्टार्ट ले रहे हैं इस वीक का। सो वर्ल्ड का कार्ड है, मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई चीज़ जो है वो लाइफ के अंदर एंड हुई है या एंड हो रही है। चूँकि जस्टिस साथ में मौजूद है तो हो सकता है एक स्मॉल % जो है वो किसी ना किसी लीगल मैटर के साथ लीगल मैटर उनको देखना पड़ रहा है। बाज़ जगह पे ये डाइवोर्स भी हो सकती है और बाज़ जगह पे ये कोई जॉब की एंडिंग या ऑलरेडी एंड हुई जॉब है और उसके हवाले से अब कोई ना कोई लीगल एस्पेक्ट जो है इम्पॉर्टेंट वो भी हो सकता है कि हो। लेकिन जो भी सूरत हाल जिसमें आप पिछले कुछ हफ्तों से जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी है जो कि इमोशनली डिसअपॉइंटिंग हो सकती है कि हो, और इसी एनर्जी के साथ आप इस वीक में शामिल हो रहे हैं। सो कोई ना कोई चीज़ जो है वो रैप अप हो रही है। वर्ल्ड का कार्ड जहाँ एंडिंग, वहाँ पे नई बिगिनिंग की भी बात करता है। अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो वो बैलेंस आउट हो जाएगी। अगर कोई कोर्ट में डिसीजन आप आना है तो वो भी आपके हक़ में होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी एक जो रीज़न मुझे यहाँ समझ आ रही है वो ये कि 4 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। एक सेलिब्रेशन का कार्ड है कि जब आपके फेवर में डिसीजन आया है तो अब आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये सेलिब्रेशन जो है ये एक दिन के ऊपर रखिएगा, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड सेलिब्रेशन मत कीजिएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ दोबारा से अपने आप को रिकलेक्ट करना, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली और अपनी डायरेक्शन के बारे में दोबारा से फोकस जो है वो बनाने की आपको ज़रूरत होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, चीज़ें आपको नज़र आ रहा है कि अब आसानी जो है वो हो गई है। मोस्ट प्रोबेबली एरीज़ लोग जो है वो पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में थे और अब जो है वो उनके लिए एक बेहतर सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। इसकी एक रीज़न जो है वो बहुत लंबे अरसे के लिए मार्स का आपके 2nd हाउस में मौजूद रहना था, जिसकी वजह से आप अपने शायद स्टेटस के लिए बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल की है। तो अब जब कि मार्स जो है वो 3rd हाउस में मूव कर गया तो अब वो सब चीज़ें जो कि पिछले तकरीबन 3 से 4 महीने में आप भूले हुए थे या आप उनके ऊपर टेंशन नहीं दे रहे थे, ख़ास तौर पे फैमिली और सिबलिंग्स और कम्युनिकेशन के हवाले से, वो सब चीज़ें रिस्टोर होंगी अब। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे नई कुछ शुरुआत हो सकती है, ये कोई नया आइडिया हो सकता है, ये कोई नई हॉबी हो सकती है जो आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं और एक एक्साइटमेंट की फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये एक दिन ऐसा है जहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अगर हम इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा एजी सा फील करें यहाँ पे अपने आप को। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में है और आपको इस दिन अपनी चीज़ों के बारे में मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये चीज़ें जो हैं ये फ़िज़िकल और टेंजिबल भी हो सकती हैं। ये चीज़ें आइडियाज़ और डॉक्यूमेंट्स और फ़ोन में जो जो इंफॉर्मेशन सेव है या लैपटॉप में कोई इंफॉर्मेशन सेव है, उस हवाले से भी कुछ ना कुछ मामलात हो सकते हैं जिनको आपको प्रोटेक्ट करने की या केयरफुल रहने की ज़रूरत है जहाँ पे। चलें जी, ये तो हो गया एरीज़। अब देखते हैं कि लियोज़ का क्या सिलसिला है। 7 कार्ड स्प्रेड है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एस ऑफ कप्स ट्यूसडे के लिए है, वेंसडे को 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिर चैरियट का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है और हर्मिट का कार्ड है। अच्छा, लियोज जो हैं वो वापस किसी सिचुएशन में री एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ ऐसा जैसे आप ये समझ लें कि किसी चीज़ को जैसे छोड़ के आप भागे थे, किसी जगह से किसी शख्स को आपने शायद छोड़ा था पीछे, और लेकिन ये कि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस बात का एहसास हुआ है कि ये पर्सन, चूँकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है इसलिए मैं पर्सन की बात कर रही हूँ, लेकिन ये कोई जॉब या काम भी ऐसा हो सकता है कि जिसको आपने छोड़ा हो लेकिन अब आप उसको वापस दोबारा स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या वापस उसी जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इस किस्म का था जिसको आपने एब्रप्टली बग़ैर इन्फॉर्म किए एकदम से चीज़ों को छोड़ दिया, उस पर्सन को छोड़ दिया। लेकिन ये यहाँ पे ये है कि आपको एहसास हुआ कि इस पर्सन की रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप हैं आपके अंदर और आपके सिस्टम के अंदर। मतलब आप उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। आपको एहसास हुआ कि उनकी मोहब्बत या उनका खुलूस जो है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। तो अब दोबारा से एक सिचुएशन जो है वो इस तरह से चेंज होती हुई नज़र आ रही है कि आप दोबारा से अपनी जो फाउंडेशन है या जो डेप्थ है उसको यूज़ करते हुए, जो इमोशनल डेप्थ आपको फ़ील हुई है इस पर्सन के साथ, उसको लेते हुए आप दोबारा से री इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एस ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। मुझे लगता है कि या इस पर्सन ने या तो आपसे बहुत ज़्यादा पहले रब्ता करने की कोशिश की है, इनकी तरफ से हमेशा से एक एस ऑफ कप्स वाली जो फीलिंग थी वो थी, और यहाँ पर भी या तो अब ये बेसिकली म्यूचुअल हो सकता है और किसी की तरफ से भी हो सकता है, या आप उनको कांटेक्ट कर रहे हैं या वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। तो इस दिन जो है यानी कि ट्यूसडे वाले दिन कुछ ना कुछ नई इस लिहाज से शुरुआत जो है वो होती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि कम से कम अगले 2 दिन तो काफ़ी सक्सेसफुली आगे बढ़ रही हैं वो सब कोशिशें। हो सकता है ये कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप इनसे मिलने जाएं या कहीं पे या किसी पॉइंट के ऊपर मीटिंग हो आपकी, या ये कि साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप कम्युनिकेशन के थ्रू रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ वो है, ये एक बड़ा ही रिलायबल पर्सन है। आप किसी टॉरस के साथ हो सकता है डील कर रहे हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को किंग ऑफ पेंटिकल्स के तौर पे डील करते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये देख लीजिएगा, अगर तो जिस पर्सन की तरफ से इनिशिएशन हो रही है अब वही पर्सन जो है वो बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आप ख़ुद इनिशिएट कर रहे हैं तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स होंगे, और अगर दूसरा पर्सन इनिशिएट कर रहा है तो वो फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। जो मैस्कुलिन एनर्जी है वही बेसिकली इनिशिएशन यहाँ पे करती हुई नज़र आ रही है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स और हमिद का कार्ड हमें ये बता रहा है कि वो जो कि आप फील करेंगे कि वो जो एक बैड पैच था, शायद 8-10 महीने गुजर गए हैं, या शायद दिसंबर से टाइम इस तरह का चल रहा था जिसमें कम्युनिकेशन नहीं थी, जिसमें बहुत ज़्यादा खामोशी थी, कोई बात नहीं हो पा रही थी, कोई रब्ता नहीं किया जा रहा था। इट्स नॉट दैट कि कोई ब्लॉकेज थी, आप लोग इंटेंशनली नहीं कर रहे थे। तो वो पीरियड जो है वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप इस बारे में जैसे आप कहते हैं ना कि हम शुक्र अदा कर रहे हैं कि चलो जी मसला हल हुआ, तो वो उस टाइप की फ़ीलिंग जो है वो यहाँ पे हो रही है। इसमें एक की फैक्टर या एक की पॉइंट जो है वो ये ज़रूर है कि ये रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और एक दफ़ा फिर जो है वो रीस्टैब्लिश होने जा रहा है। इट्स नॉट अ ब्रांड न्यू थिंग। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर। अच्छा जी, यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ मंडे वाले दिन। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फूल का कार्ड है, टेम्परेंस,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। चूँकि जुपिटर जो है वो पिछले एक तकरीबन साल से पाइसेस के अंदर मूव कर रहा है, जो कि आपका 4th हाउस है। तो घर, फैमिली, उसके मसाइल, रिलेशनशिप, मदर, ठीक है, जो फैमिली होम है वो, ये सब चीज़ें जो हैं वो पिछले एक साल से तकरीबन आपके सामने जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब मंडे वाले दिन स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि आपको हैंडल करना पड़ेगा, आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये भी बता रहा है कि आप में वो एबिलिटी है, आप में वो ताकत है, वो क़ुव्वत है जिससे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मुश्किल हैं बट आपके लिए एटलीस्ट मैनेजेबल है। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो हमें ये कह रहा है कि चीज़ें जो है ना वो उनको जगल करना पड़ेगा। और इसमें एक ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने अच्छे अंदाज में, पॉजिटिव सेंस में अगर आपने कोशिश की है या एफ़र्ट कर रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे। अगर आप मैनिपुलेशन करते रहे हैं या अगर आपने किसी को धोखा दिया है या चक्करबाजी से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है तो फिर आपको उसको नेगेटिवली उसकी रिपरकशंस जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स इज़ हेयर, कार्मा का कार्ड आप समझ लें इसको। तो चीज़ें जो हैं वो आपको कोशिश करके बैलेंस करनी पड़ेंगी। अगर फाइनेंशियल इशू है वो भी, उसके लिए भी यही है कि थोड़ा सा ज़रा मोहतात अंदाज में अगर आप मनूवर करेंगे, पैसों को अननेसेसरीली कहीं पे पड़े हैं वहाँ से उठा के जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे डालें और एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, वेंसडे वाले दिन कुछ नई बात हो रही है, नई बात हो रही है और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आप उसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पे चार्ज करना चाह रहे हैं, फौरी तौर पे एक्शन लेना चाह रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स और फूल के कार्ड के साथ। लेकिन आपके लिए एडवाइस जो है वो टेम्परेंस की है फ्राइडे वाले दिन के हवाले से कि चीज़ों को देखकर, सोच समझ कर ग्रेजुअली चलाएं, बहुत जल्दी ना करें। और एक जिसको कहते हैं ना एक फ्रेजाइल से अंदाज में जो चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं और बड़ा कॉन्शियसली हम मामलात को आगे चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं डेलीकेसी के साथ, वो यहाँ पे करने की ज़रूरत होगी। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की भी ज़रूरत हो सकता है कि हो। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ ओवर हियर। ये आपका, अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस हो सकता है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो ये वो पर्सन हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और केयरिंग है। सम हो यू वांट टू गो बैक टू दिस पर्सन 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आमतौर पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की डायरेक्शन जो है वो दूसरे डेक्स में टूवर्ड्स राइट होती है, यहाँ टूवर्ड्स लेफ्ट है। सो आप शायद इस क्वीन की तरफ वापस जाना चाह रहे हैं। ये आपके बच्चों की मदर भी हो सकती है अगर आप कोई मेल सजिटेरियस है। और लेकिन असल बात जो कि अहम बात है वो ये कि एब्रप्टली कोई काम मत कीजिएगा, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है या अननेसेसरीली एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें करेंगे आप वो ग्रेजुअली और स्लो मैनर में करेंगे और वही जो है वो आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट लेकर आएगी। सो ये, और थोड़ा रिसर्च भी कर लीजिएगा कि क्या जो भी मामला है, आई डोंट नो कि अब मुख्तलिफ लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ होगी। सो रिसर्च भी कर लीजिएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि 20 मार्च के वीक में एरीज़, लियो और सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।